हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल भगत जी। आज मैं आपको टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे कंजूस ऑलराउंडर के बारे में बताना चाहता हूं। बापू नादकर्णी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कंजूस गेंदबाज के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। उनका नाम लगातार 21 मेडन ओवर करने का अद्भुत कीर्तिमान है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1993 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। बापू नादकर्णी का इसी साल 17 जनवरी को 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। बापू नादकर्णी बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर थे। इस ऑलराउंडर का प्रिय वाक्य था, छोड़ो मत। वह दृढ़ क्रिकेटर थे जिन्होंने तब खेला जब ग्लव्स और थाई पैड अच्छे नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद वह छोड़ो मत पर विश्वास करते थे। 1964 जब मद्रास टेस्ट में बापू ने अंग्रेजों को तरसाया था। बापू नादकर्णी ने अपनी लेफ्ट आर्म गेंदबाजी की बदौलत 1964 में मद्रास के नेहरू स्टेडियम में अंग्रेजों को रन के लिए तरसाया था। यहाँ खेले गए टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने एक के बाद एक 131 गेंद फेंकी, जिन पर एक भी रन नहीं बना। उस पारी में उन्होंने कुल 32 ओवरों में से 27 ओवर मेडन फेंके, जिनमें लगातार 21 ओवर मेडन थे और 5 रन ही दिए। बापू नादकर्णी को किफायती गेंदबाज करने के लिए जाना जाता था। पाकिस्तान के खिलाफ 1960 से 1961 में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल्ली में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच भी इसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ 1968 में खेला। बापू की हैरान कर देने वाली खासियत, बापू नादकर्णी नेट्स पर सिक्का रखकर गेंदबाजी करते थे। उनकी बाएं हाथ की फिरकी इतनी सदी हुई थी कि गेंद वहीं पर गिरती थी। टेस्ट करियर में बापू की 1.67 रन प्रति ओवर की इकॉनमी थी। बापू ने 41 टेस्ट खेले, 9,165 गेंदों में 2,559 रन दिए और 88 विकेट झटके। बैट्समैन और फील्डर भी गजब के थे बापू नादकर्णी। क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में माहिर बापू ने न सिर्फ अपने स्पिन से बल्लेबाजों को बांधा, बल्कि उनकी बल्लेबाजी भी गजब की थी। वे एक हिम्मती फील्डर भी थे जो फील्ड पर बल्लेबाज के सामने खड़े होते थे। बापू ने इंग्लैंड के खिलाफ 1963 से 64 की सीरीज में कानपुर में नाबाद 122 रन की पारी खेलकर भारत को हार से बचाया था। जब बापू ने चोटिल संदीप पाटिल को फिर से तैयार किया, पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर कहते हैं, बापू कई दौरों में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर टीम के साथ रहे। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में हमेशा आगे रहते थे। 1981 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले ही टेस्ट सिडनी में संदीप पाटिल को ऑस्ट्रेलियाई वेस्लन पास्को की तूफानी बाउंसर मारी थी, जिससे वह पिच पर ही गिर गए थे। इसके बाद बापू ने पाटिल को मानसिक तौर पर इतना मजबूत कर दिया था कि अगले टेस्ट में शतक लगाकर 174 रन जमाकर उस बाउंसर का बदला लिया।